कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 का 8वां पाठ, पृष्ठ 62। पाठ 8। कविता कौन? रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने सियाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुपक्कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। पृष्ठ 63। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। पृष्ठ 64। अभ्यास कविता से। क कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां कहां गया। ख किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ग कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है? क्यों? घ इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है। तुमने कैसे अनुमान लगाया। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ, किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है। रिक्त स्थान, बिखराया जा सकता है।
रिक्त स्थान काटा जा सकता है। रिक्त स्थान कबाड़ का हिसाब। क कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? ख तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? ग पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। घ अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? पृष्ठ 65 घुसपैठ। क तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। ख इस शरारती जीव के अलावा और कौन-कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? रिक्त स्थान बूझो। यहां दी गई कविता की पंक्तियां सुनो। जिन शब्दों पर जोर दिया गया है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। क कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। यहां खलीता पर जोर दिया गया है। ख रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाता छन्ने। यहां छन्ने शब्द पर जोर दिया गया है। ग रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता। यहां धाता शब्द पर जोर दिया गया है।